हेलो दोस्तों, हैप्पी टू सी यू अगेन। और आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक और नया टेक्निक लेके। अभी तक 5 टेक्निक्स, वेरी पावरफुल टेक्निक्स हम लोग सीख चुके हैं अपने स्ट्रेस को एलिमिनेट एंड ओवरकम करने के लिए। और आई थिंक ये सभी टेक्निक्स, स्पेशली जो विजुअलाइजेशन टेक्निक्स हैं, एक तरीके से आपका जितना भी एक्यूमुलेटेड स्ट्रेस है वो उसको रिलीज़ कर देंगी। और आज एक और अमेजिंग टेक्निक मैं आपके साथ में लेकर के आया हूँ, जिसे कहते हैं रेस्टोरेशन टेक्निक या फिर डीप स्लीप टेक्निक। अब दोस्तों, आपका जो बॉडी है, आपका जो सिस्टम है, वो वर्क और रिकवरी, वर्क रिकवरी साइकिल में चलता है। तो आप वर्क करते हैं, देन आप रिकवर करते हैं, फिर आप वर्क करते हैं, देन आप रिकवर करते हैं। बट कई बार जब हम स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं तो सिर्फ हम वर्क ही वर्क करते हैं, बॉडी को रिकवर होने का हम मौका ही नहीं देते। हमारी जो बॉडी है वो एक मशीन की तरह काम करने के लिए नहीं बनी है, इसको रिकवरी और रेस्टोरेशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब हम स्ट्रेस में रहते हैं तो हम इतना ज़्यादा वर्क ओवरलोड में अपने आप को डाल देते हैं कि जो रिस्टोरेशन है या फिर जो रेजुविनेशन है या फिर जो रिलैक्सेशन है या फिर जो रिचार्ज करना है हमारी बैटरी को, वो रिचार्ज हम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेस और ज़्यादा हमारी शरीर में और हमारे जीवन में आने लगता है। दोस्तों, आपको एनर्जी के लिए ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और एक रेस्ट की ज़रूरत होती है, रिस्टोरेशन की ज़रूरत होती है। तो कई बार हम रिस्टोरेशन नहीं करते, रेजुविनेशन नहीं करते और डीप रेस्ट ना लेने की वजह से हमारे जीवन में प्रॉब्लम आती है। मैं इस कोर्स में और भी टेक्निक सिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से आप अपने आप को इंस्टेंटली रेजुविनेट कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा नेचुरल तरीका जो अपने आप को रेजुविनेट करने का है वो है स्लीप, हैविंग डीप स्लीप। एक अच्छी क्वालिटी की नींद अगर आपको मिलती है तो आपके जीवन से स्ट्रेस अपने आप भागने लगेगा। लेकिन आज हम देख रहे हैं हमारे आसपास के लोगों की जो स्लीप क्वालिटी है वो बिगड़ चुकी है, स्लीप डिसऑर्डर बढ़ चुके हैं और इतना लोग एंटी डिप्रेसेंट और स्लीपिंग पिल पे जी रहे हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आज अगर हम देखें तो जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, दुनिया की सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेट करने में पहले टॉप 3 में आती हैं। यानी कि इससे पता चल रहा है कि हमने हमारी हेल्थ को कितना ज़्यादा इग्नोर किया हुआ है। तो अगर अच्छी नींद नहीं लेंगे तो हमारे स्ट्रेस लेवल बॉडी में बने रहेंगे, क्योंकि आपने बॉडी को इनफ रेजुविनेशन नहीं दिया इस वजह से। तो कई लोग कॉफ़ी पी के काम करते हैं, रात को ग्रीन टी पी के काम करते हैं, चाय पी के काम करते हैं, लेट तक अपने आप को स्टिमुलेट करके काम करने की कोशिश करते हैं और फिर बाद में अगले दिन पूरा दिन उनकी एनर्जी डाउन रहती है, उनके अंदर मोमेंटम नहीं रहता और दिन भर एक थकान सी लगती है, एक लेजीनेस रहता है। आपने नोटिस किया होगा कि अगर आप सुबह उठे और आपको अगर अच्छी नींद ना मिले तो आपकी आंखों में जलन रहती है, शरीर टूटने सा लगता है और इनफैक्ट उठते समय भी आपको ऐसा लगता है कि एक थकान है, जबकि आप रात भर 7-8 घंटे सोए हैं लेकिन फिर भी आपका शरीर थका हुआ है, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ है। तो दोस्तों, ये क्यों होता है? पहली चीज़ तो ये इसलिए होता है क्योंकि आपकी नींद प्रॉपर नहीं हो रही है। नींद प्रॉपर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सुबह आप अगर रिफ्रेश्ड और रिचार्ज और रेजुविनेटेड उठना चाहते हैं तो एक अच्छी नींद की शुरुआत रात से ही हो जाती है। आप अगर सुबह एनर्जाइज उठना चाहते हैं और रिचार्ज रहना चाहते हैं, रिफ्रेश्ड रहना चाहते हैं, तो आपको अपना बेड टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपको अपने नाइट रूटीन्स को अच्छा करना पड़ेगा। ज़्यादातर लोग मॉर्निंग रूटीन्स की बात करते हैं। इट्स गुड, मॉर्निंग रूटीन्स पूरे दिन में एनर्जी रखने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन सुबह रिचार्ज उठने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके नाइट रूटीन्स क्या हैं। डॉक्टर ब्रूस, जिन्हें स्लीप डॉक्टर कहा जाता है, उन्होंने बहुत ही अच्छा फॉर्मूला बताया है अपना बेड टाइम कैलकुलेट करने का। हम ज़्यादातर सुबह उठने का टाइम तो कैलकुलेट करते हैं, लेकिन रात को सोने का टाइम कई बार हम कैलकुलेट नहीं करते। तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है जो मैं अभी आपको बताऊंगा, और आपको अपना बेड टाइम कैलकुलेट करना है, क्योंकि आप रात को नाइट रूटीन आपके क्या हैं उसी पे निर्भर करता है कि सुबह आप कितने रिचार्ज्ड और रेजुविनेटेड उठेंगे। तो आपका बेड टाइम का कैलकुलेशन ये है कि एक इंसान लगभग 90 मिनट के साइकिल्स में सोता है, यानी कि आप कंटिन्यूसली नहीं सोते हैं, आपके 90 मिनट्स के फेजेस होते हैं जिन फेजेस में एक इंसान सोता है। एवरेज इंसान 90 मिनट के फेजेस में सोता है, यानी कि टोटल 7.5 आवर्स की एवरेज नींद आपके लिए ज़रूरी है। अब ये
इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर कर सकता है, मैं थोड़ा सा बताऊंगा अभी, लेकिन फिलहाल के लिए आप ये मान लीजिए कि लगभग 7.5 घंटे की आपको नींद चाहिए, यानी 90 मिनट्स के 5 साइकिल्स आपको पूरे करने हैं। तो आप अगर 7:30 बजे उठते हैं सुबह, तो आपका बेड टाइम है 12 o'clock। आप अगर 6:30 उठते हैं तो आपका बेड टाइम है 11 o'clock। आप अगर 5:30 उठते हैं तो आपका बेड टाइम है 10 o'clock। यानी कि जितनी भी बजे आप उठ रहे हैं उसमें से 7.5 घंटे पहले का टाइम जो है वही आपका बेड टाइम है। और सेकेंड टिप ये है, बेड टाइम एक बार कैलकुलेट हो गया, यू मेक इट अ हैबिट, यू मेक इट अ रिदम, कि आपके सोने का टाइम और उठने का टाइम आप फिक्स कर दें। ये रिसर्चेस बताते हैं और डॉक्टर ब्रूस भी ये कहते हैं, जो कि स्लीप डॉक्टर हैं, वो ये कहते हैं कि अगर आपके सोने का और उठने का टाइम फिक्स है तो थोड़े समय में आपको कम समय में ज़्यादा बेहतर नींद मिलने लगेगी, क्योंकि आपकी बॉडी ओरिएंट हो जाएगी, अलाइन हो जाएगी, आपकी स्लीप क्वालिटी इंप्रूव होगी अगर आप सोने और उठने का टाइम फिक्स कर देते हैं तो दोस्तों यहाँ पे नंबर ऑफ आवर्स से ज़्यादा मैटर करता है कि आपके सोने का और उठने का टाइम फिक्स हो। अब आप कहेंगे कि मेरी तो आदत नहीं है, मैं कैसे टाइम पे सो सकता हूँ, मैं 2 बजे सोता हूँ, मैं 11 बजे कैसे सोने लगूँ? तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने नाइट रूटीन्स क्रिएट कीजिए, अपने नाइट हैबिट्स क्रिएट कीजिए, जो हैबिट्स अच्छी नींद को सपोर्ट करते हों। तो क्या वो हैबिट हो सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये कि 3 घंटे पहले, यानी कि अगर आपका 10 o'clock सोने का टाइम है तो 7 बजे आपकी आखिरी मील होगी। 7 बजे के बाद आप कुछ खाएंगे नहीं, यानी कि 3 आवर्स पहले आपको कुछ खाना नहीं है हैवी, जिससे कि डाइजेशन एक्टिवेशन हो जाए और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिवेट हो। 3 घंटा पहले आपको एटलीस्ट 3 घंटा पहले कोई स्टिमुलेंट नहीं लेने हैं, यानी कि कैफीन या चाय या इस प्रकार की चीज़ नहीं जो आपके ब्रेन को अलर्ट करती हैं, ऐसी चीज़ों को आप अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट, आप सोने से 1 या 1.5 घंटा पहले अपने मोबाइल को अपने पास से दूर कर देंगे। आप किसी भी एनालिटिकल एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, मोबाइल में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। तो मोबाइल को सोने से 1-1.5 घंटा पहले दूर कर दीजिए और किसी भी एनालिटिकल एक्टिविटी को अपने से दूर कर दीजिए। यू कैन टेक अ बाथ, सोने से जस्ट आधा घंटा पहले आप एक अच्छी सी शावर ले सकते हैं। आप अपने रूम को डार्क कीजिए, जितना ज़्यादा डार्क रहेगा उतना बेटर स्लीप के लिए आपकी अच्छा होगा। तो डार्क कीजिए रूम को। और टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं तो लगभग 18 डिग्री टू 16 डिग्री, 18 डिग्री लगभग आइडियल टेम्परेचर है एक बहुत अच्छी नींद लेने के लिए, क्योंकि जनरली जब आप सोते हैं तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर रिड्यूस होता है और 18 डिग्री इज़ द परफेक्ट टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे आप बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे अपनी नींद के दौरान। तो क्या क्या बातें हैं, 3 घंटे पहले कुछ खाना नहीं है, कुछ स्टिमुलेंट्स नहीं लेने हैं, 1 घंटा पहले मोबाइल छोड़ देना है, रात को अच्छे से बैथिंग कर लेना है, एक अच्छा शावर ले लीजिए, आप क्लीन अप हो जाइए और डार्कनेस अपने रूम में रखिए। यू कैन यूज़ अल्फ़ा म्यूज़िक इफ़ यू वांट, अगर आप कुछ अल्फ़ा म्यूज़िक या फिर बाई न्यूरल बीट्स जो होते हैं, कुछ म्यूज़िक आप यूज़ कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंटल, अच्छी नींद को सपोर्ट करने के लिए। तो दोस्तों अगर आप, और 18 डिग्री टेम्परेचर मैंने बताया कि आप मेंटेन कीजिए, अगर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आपको अवेलेबल रूम टेम्परेचर है उसके अंदर आप सो जाइए। ये टेक्निक्स को आप अगर फॉलो करेंगे तो देखेंगे कि आपकी नाइट रूटीन अच्छा होने की वजह से आपको नींद अच्छी मिलेगी, और नींद अच्छी मिलेगी तो आपका बॉडी, आपका पूरा सेल, आपके मसल्स, हर एक चीज़ वेल रेस्टेड होंगे, रेजुविनेटेड होंगे और आप रिचार्ज और रिफ्रेश्ड उठेंगे। दोस्तों जब आप रिचार्ज और रिफ्रेश उठेंगे तो सुबह उठते ही एक मोमेंटम आपके अंदर होगा, एक एनर्जी आपके अंदर होगी जो पूरे दिन भर आपके अंदर रहेगी। अब सुबह उठने के बाद एक अच्छी नींद तो आपने ले ली, लेकिन कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जो सुबह उठ के आपको नहीं करनी है, ताकि आपकी एनर्जी ब्लॉक ना हो। सुबह उठते ही आप ध्यान रखेंगे कि पहला काम, लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, आपको मोबाइल यूज़ नहीं करना है। मोबाइल एक एनर्जी ड्रेनर है। जैसे ही आपने सुबह उठ के अगर मोबाइल यूज़ किया, इसका मतलब ये है कि आपने फोकस डिस्ट्रैक्टेड कर दिया, यानी कि आपने सुबह उठते ही फोकस और डिस्ट्रैक्शन में डिस्ट्रैक्शन को चूज किया। दोस्तों जिसको आप चूज करेंगे वही आपके अंदर स्ट्रांग होगा। तो आपने डिस्ट्रैक्शन को चूज किया तो डिस्ट्रैक्टेड आप पूरे दिन भर रहेंगे। सो मेक श्योर करना है कि सुबह उठते ही आपको मोबाइल नहीं देखना है।
सेकंड चीज़, सुबह उठते ही आपको अलार्म स्नूज पे नहीं डालना है, यानी कि अगर आप अलार्म लगा के सोते हैं, स्नूज नहीं करना है, क्योंकि जब आप अलार्म को स्नूज करेंगे तो आपने एक फेलियर को एक्सेप्ट किया है कि मैंने एक डिसीजन लिया था कि मैं इतनी बजे उठूंगा, लेकिन आप उतनी बजे नहीं उठे और आपने स्नूज बटन मारा, मतलब आपने अपनी विल पावर को एक फेलियर दिया सुबह उठते ही, जो आपको नहीं करना है। तीसरी चीज़, डोंट कंप्लेन। सुबह उठते ही आपको कंप्लेन नहीं करनी है। दोस्तों, हमारी आदत होती है, कई बार हम सुबह उठते हैं एक कंप्लेन के साथ उठते हैं, मेरे शरीर में ये दुख रहा है, वहाँ पे ये दुख रहा है, पानी नहीं आ रहा है, फिर सुबह उठना पड़ रहा है, रोज सुबह काम पे जाना पड़ता है, जॉब हो गई, परेशानी हो गई, कितना स्ट्रेस है। इस प्रकार की कंप्लेन अगर आप सुबह उठते ही कर रहे हैं तो आप यूनिवर्स को एक गलत सिग्नल भेज रहे हैं। क्या सिग्नल भेज रहे हैं? कि आई एम अ सेंटर ऑफ कंप्लेन, मैं कंप्लेन का सेंटर हूं। और आप देखेंगे कि जो आप सेंटर बनेंगे वही चीजें आप आकर्षित अपने जीवन में करेंगे। तो इफ यू आर अ सेंटर ऑफ कंप्लेन, इफ यू आर हैविंग अ कंप्लेनिंग एटीट्यूड, मोर एंड मोर कंप्लेन्स विल कम इन योर लाइफ। सो डोंट स्टार्ट योर डे विथ कंप्लेन। अपना दिन कंप्लेन के साथ में आप शुरू ना करें। और मेक श्योर आप अपना बेड जो है वो बना दें। कई बार देखा गया है कि जब आप अपना बेड बनाते हैं तो जब रात को सोने आएंगे तो एक वेल ड्रेस्ड बेड जब आपको मिलता है तो आपकी नींद और ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि क्लैरिटी आपको दिखती है। तो रात का रूटीन मैंने बताया आपको, रात को क्या करना है, बेड टाइम कैलकुलेट कर लेना है। और क्या 3 घंटे पहले खाना नहीं है, 3 घंटे पहले स्टिमुलेंट्स नहीं डालने हैं, डार्क रखना है, 18 डिग्री नहा सकते हैं आप, और टेम्परेचर 18 डिग्री रख सकते हैं। ये कुछ बेसिक चीज़ें नाइट रूटीन में। सुबह आप उठे तो स्नूज बटन मत दबाइए, अलार्म बजते ही किसी एक एक्टिविटी और एक रिचार्ज के साथ में आप उठिए, मोमेंटम के साथ में आप उठिए। कंप्लेन मत कीजिए सुबह उठ करके, और पहली चीज़ अपना मोबाइल यूज़ मत कीजिए। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं जो आपको सुबह उठ के नहीं करनी है, वो है अपनी टू डू लिस्ट बनाना। कई लोग सुबह उठ के अपनी टू डू लिस्ट बनाते हैं कि आज पूरे दिन में मुझे क्या करना है। ये सबसे बड़ा स्ट्रेस का रीज़न होती है लोगों के जीवन में कि सुबह उठ कर के टू डू लिस्ट बनाना। सुबह उठ के टू डू लिस्ट नहीं बनानी है, रात को सोने से पहले ही अपना टू डू लिस्ट बना के सोइए, ताकि जब आप सुबह उठते हैं तो आपकी आंखों के सामने क्लियरली पता है कि मुझे आज पूरे दिन में क्या करना है। इसकी वजह से आपके जीवन में स्ट्रेस कम हो जाएगा। तो दोस्तों, ये रहा अच्छी नींद लेने के कुछ फंडे की अच्छी नींद आपको आएगी अगर, तो आपके स्ट्रेस लेवल डाउन होंगे। नाइट रूटीन क्या करना है और मॉर्निंग में क्या नहीं करना है, सुबह उठ के क्या नहीं करना है, अगर ये चीज़ें नहीं करेंगे तो स्ट्रेस लेवल रिड्यूस होंगे। यू विल बी एबल टू बीट स्ट्रेस, ओवरकम एंड एलिमिनेट स्ट्रेस आउट ऑफ योर लाइफ। तो ये रही स्लीप टेक्निक, और अब मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में नई टेक्निक के साथ। मेक श्योर कीजिए आज आप ये टास्क करेंगे कि अपना बेड टाइम कैलकुलेट करें और अपने नाइट रूटीन्स को फिक्स करें। See you in the next class. Take care.